जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में देखेंगे कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, और साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं हैं, सिद्धांत है और इसके जो शैक्षिक निहितार्थ है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि से क्या समझते हैं? तो वृद्धि से आशय केवल शारीरिक आकार। देखो, वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक आकार होता है। शरीर की जो ऊंचाई, वजन और अंगों के आकार में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है। तो देखेंगे वृद्धि में, याद रखेंगे यह कैसा परिवर्तन होता है, तो यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें देखेंगे जो वृद्धि है उसका सीधा मापन कर सकते हैं हम लोग। वृद्धि क्या है, यह मापी जा सकती है, मतलब इसका मापन कर सकते हैं। जैसे देखो क्या क्या माप सकते हैं हम लोग, लंबाई, वजन और अंगों के आकार, इन सब का क्या कर सकते हैं हम लोग, मापन कर सकते हैं। अगला है, इसमें वृद्धि की सीमा होती है। देखो, वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होता है। वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित आयु तक ही होता है। जैसे देखो इसमें यौनावस्था तक ही होता है। वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है और यह एक निश्चित आयु तक ही बढ़ता है। चलिए इसकी जो विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या है विशेषता। देखेंगे वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। क्या है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। यह शारीरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। देखो यह क्या है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन पर ही केंद्रित होता है। इसका एक निश्चित आयु तक ही विकास संभव है। देखो क्या बोला गया है, निश्चित आयु तक संभव है। जैसे कि यौनावस्था तक ही होता है वृद्धि। यह अंगों की लंबाई, चौड़ाई और आकार में वृद्धि करती है। जो वृद्धि होता है वह शरीर की क्या है, लंबाई, चौड़ाई और केवल आकार में ही वृद्धि होता है। अगला देखेंगे, विकास। विकास का अर्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक एवं नैतिक सभी पक्षों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। देखेंगे इसमें क्या है, विकास में वृद्धि भी शामिल होता है। वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक। जबकि इसमें कैसा परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। और जो विकास है उसमें शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक होगा, भावनात्मक होगा और साथ ही साथ नैतिक, सभी पक्षों का क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास समग्र होता है। देखो विकास क्या है, समग्र होता है, केवल शारीरिक नहीं होता है। क्या बोला है, विकास समग्र होता है, केवल शारीरिक नहीं होता है। यह जीवन भर चलता रहता है। देखो यह क्या है, जीवन भर चलता रहता है। और वृद्धि क्या होता है, वह एक निश्चित आयु तक ही बढ़ता है। विकास की विशेषताएं देखेंगे। विकास है गुणात्मक और मात्रात्मक। देखेंगे विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन लाता है। जबकि वृद्धि क्या होता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। यह जीवन भर चलता है। देखो विकास क्या है, जीवन भर चलता है। जबकि वृद्धि में क्या देखें हम लोग, यह निश्चित आयु तक ही बढ़ता है। इसमें बौद्धिक क्षमता, भाषा, सामाजिक व्यवहार, भावनाएं आदि सभी का क्या होगा, विकास होता है। इसमें क्या होता है, सभी पक्षों का विकास होता है। यह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। व्यक्ति को क्या बनाता है, यह मैच्योर बनाता है। देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखो वृद्धि में क्या परिवर्तन होगा, आपका मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जबकि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। वृद्धि क्या है, सीमित होता है। सीमित कहने का मतलब एक निश्चित आयु तक ही बढ़ता है। जबकि विकास है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। देखो वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है सीधे नहीं मापा जा सकता है। विकास को सीधे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि जो है केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास क्या है, शारीरिक, सामाजिक
मानसिक और भावनात्मक सभी पक्षों का क्या होगा, इसमें विकास होगा। देखेंगे वृद्धि और विकास, उनके सिद्धांत देखेंगे। पहला, सिर से पैर की ओर। देखो क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। कहने का मतलब जो है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर होता है। सिर से स्टार्ट होगा, विकास कैसे स्टार्ट होगा, सिर से स्टार्ट होता है और सिर से शुरू होकर कहां तक जाएगा, पैर की ओर होता है। दूसरा, यह जो है मध्य से बाहर की ओर होगा, मध्य से बाहर की ओर होता है। मतलब क्या है, विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की ओर होगा। अगला है तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट। करने का मतलब यह है कि जो बच्चा होता है वो पहले सामान्य गतिविधि करता है, फिर धीरे धीरे बाद में वो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उसी को बोला गया है कि बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है और बाद में विशिष्ट गति करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, अंतर में व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। देखो जो विकास होता है सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, सभी व्यक्तियों में क्या होगा, अलग अलग होता है। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब जो है विकास है वह निरंतर चलता रहता है, यह क्या है, सतत प्रक्रियाएं हैं। अगला है विकास का गति का नियम है। गति का नियम कहने का मतलब है कि बच्चों में जो विकास होता है वह अलग अलग गति से होता है। बच्चों में जो विकास होता है वह क्या होगा, उसकी जो गति है वह अलग अलग होता है। अगला पॉइंट है शैक्षिक निहितार्थ। देखेंगे शिक्षक को बालकों की शारीरिक और मानसिक आयु का ध्यान रखना चाहिए। देखो एक शिक्षक को बालक पर किस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जो शारीरिक और मानसिक दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। अगला है बच्चों के विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। देखेंगे बच्चे का विकास, उसका जो विकास स्तर है किस स्तर तक है उसके अनुसार हमें उसको शिक्षण कराना है। प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर देना है। देखो जो बालक की जो क्षमता है उसी के अनुसार ही हमें क्या करना है, उसको अवसर देना है। बालक को उसकी क्षमता के अनुसार ही हमें अवसर देना है। अगला केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चे का केवल शारीरिक विकास पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि शारीरिक मानसिक दोनों पर ही क्या करना है, हमें ध्यान देना है। शारीरिक और मानसिक और साथ ही साथ क्या है, सामाजिक, इस पर तीनों में हमें ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।